वेलकम टू कुतुब आवाज। सोचे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और बगैर उसके बोले आप समझ जाएं कि वो नर्वस है, इंटरेस्टेड है, सच बोल रहा है या बस एक्टिंग कर रहा है। सोचे अगर आप मीटिंग में हैं, इंटरव्यू में हैं या किसी पर्सनल रिलेशनशिप में और आपको पहले ही अंदाजा हो जाए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो आपको ये सिखाती है कि लोग अपना जहन खुद ही कैसे एक्सपोज कर देते हैं सिर्फ अपने बिहेवियर से। जी हाँ, तो ये है हेनरिक फिक्सियस की लिखी हुई शाहकार किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स। यहाँ एक बात जहन नशीन करने की है कि माइंड रीडिंग का मतलब जहन पढ़ना नहीं होता, बल्कि इंसान को पढ़ना होता है। क्या आपको पता है, हर इंसान जिससे हम मिलते हैं रोज़ाना बेतहाशा सिग्नल्स भेज रहा होता है, बॉडी से, चेहरे से, आवाज़ से और रवैये से। पता है, मसला ये है कि हम या तो देखते नहीं या फिर देखकर गलत समझ लेते हैं। इस किताब का सेंट्रल आइडिया यही है कि लोग जो कहते हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन लोग जिस तरह कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। जी तो दोस्तों, अब अगर हम बॉडी लैंग्वेज को देखें तो एक इंटरेस्टिंग सवाल माइंड में आता है कि क्या आर्म्स क्रॉस करना हमेशा डिफेंसिव होता है? तो इसका जवाब है नहीं। और यहाँ से किताब का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट शुरू होता है, वो है बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब होता है जब कोई इंसान बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हो, रिलैक्स्ड हो, तो वो कैसा बिहेव करता है। क्योंकि बगैर बेसलाइन के आप किसी भी चीज़ की गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है चेंज। जब कोई इंसान अचानक अपना रवैया बदल ले बेसलाइन से हटके, तो समझ लीजिए कि वहाँ कुछ चल रहा होता है। ये किताब एक बहुत अहम बात समझाती है कि किसी एक चीज़ को देखकर फैसला करना गलत होता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपसे बात करते हुए आंखों में आंखें नहीं डाल रहा, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं ये हो कि वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है वो नेचुरली शाय हो या थोड़ा नर्वस हो या उसकी आदत ही ऐसी हो। इसी तरह अगर कोई ज़्यादा हिलजुल रहा है या किसी को पसीना आ रहा है, तो ये भी ज़रूरी नहीं कि वो कुछ छुपा रहा हो। गर्मी भी हो सकती है, प्रेशर भी हो सकता है, या बस उसकी बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है। इसीलिए सिंगल सिग्नल कभी पूरी कहानी नहीं बताता। असल सच तब समझ आता है जब आप सब चीज़ों को मिलाकर देखते हैं। अगर किसी का जिस्म टेंस हो, आवाज़ लड़खड़ा रही हो और चेहरे के एक्सप्रेशंस भी अनईजी हों और ये सब उसके नॉर्मल बिहेवियर से डिफरेंट हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि शायद वो अनकंफर्टेबल है या किसी बात पर प्रेशर में है, या कुछ और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यानी सच एक साइन में नहीं होता, सच पैटर्न्स में होता है। और फिर भी कंक्लूजन फाइनल नहीं होता, बल्कि एक पॉसिबिलिटी होता है। इसीलिए समझने वाला बंदा जल्दी फैसला नहीं करता, ऑब्जर्व करता रहता है। क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी इंसान का असली इमोशन सिर्फ आधा सेकंड के लिए उसके चेहरे पर आता है? इन्हें कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। वो इमोशंस जो इंसान छुपाना चाहता है लेकिन जहन उसे अलाउ नहीं करता। गुस्सा, डर, नफरत, उदासी, सब कुछ एक झलक में जाहिर हो सकता है चेहरे पर। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग है कि ट्रेनिंग के बगैर इन्हें समझना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। गलत समझना बहुत आसान होता है और मिस इंटरप्रिटेशन बहुत से मसले खड़े कर सकती है। अब हम बात करेंगे आँखों के बारे में एक मिसकंसेप्शन की। आपने ये तो सुना होगा ना कि जो आँखों में आँखें डाल के बात ना करे वो झूठा होता है। ये बुक इस मिथ का मुकम्मल इनकार करती है। आंखें झूठ या सच डायरेक्टली नहीं बताती। आंखें असल में ये दिखाती हैं कि जहन के अंदर क्या चल रहा है। जब कोई इंसान सोच रहा होता है या किसी बात को याद कर रहा होता है, तो उसकी आंखें नेचुरली इधर उधर हो सकती हैं। इसका झूठ से कोई लेना देना नहीं होता। आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे जो नेचुरली कम आई कांटेक्ट रखते हैं। कुछ कल्चर्स में ज़्यादा आंखों में आंखें डालना बदतमीजी समझा जाता है, इसीलिए सिर्फ आई कांटेक्ट से फैसला करना गलत है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अचानक चेंज क्यों आया। अगर कोई इंसान नॉर्मली ठीक आई कांटेक्ट रखता है और किसी खास सवाल पर अचानक उसकी आंखें साथ देना छोड़ देती हैं, तो हो सकता है वो प्रेशर में आ गया हो या ज़्यादा सोच रहा हो। यानी आंखें झूठ एक्सपोज नहीं करती,
आंखें मेंटल लोड और प्रोसेसिंग एक्सपोज करती हैं। और फिर वही रूल, अगर आंखों के साथ आवाज़ और बॉडी लैंग्वेज भी बदल रही हो तब आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। आवाज़ भी बहुत कुछ एक्सपोज करती है। जब इंसान प्रेशर में होता है तो आवाज़ या तो तेज़ हो जाती है या स्लो, हत्ता कि पिच भी चेंज हो जाती है और वो ओवर एक्सप्लेन भी करना शुरू कर देता है। और ये भी कि ये सब सच और झूठ दोनों में हो सकता है। इसीलिए फिर वही बात, बेसलाइन के बगैर कुछ भी फाइनल नहीं होता। अब आता है माइंड रीडिंग का एक शॉकिंग हिस्सा। आपने कभी किसी ऐसे इंसान को तो देखा ही होगा जो दावा करता हो कि वो आपका फ्यूचर बता सकता है, या ये कि उसे आपकी दिल की बात पता है। वो ऐसी बातें करता है जो सुनने में बहुत पर्सनल लगती हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि असल में वो बातें हर किसी पर फिट हो सकती हैं। जैसे कि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज़ आया है जो आप भूल नहीं पा रहे। अब यहाँ ट्रिक ये होती है कि आप खुद ही अपनी ज़िंदगी की कहानी उस बात के साथ जोड़ देते हैं। वो बंदा ज़्यादा कुछ नहीं बताता, लेकिन आपका ज़हन खुद ही डिटेल्स बना लेता है। इसी को कोल्ड रीडिंग कहते हैं। इस बुक का मकसद आपको ये स्किल सिखाना नहीं है कि आप दूसरों को धोखा दें, बल्कि आपको इतना अवेयर बनाना है कि कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट ना कर सके। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप हर बहुत एक्यूरेट लगने वाली बात पर फ़ौरन ही बिलीव नहीं करते। अगर हम लाई डिटेक्शन की बात करें तो सच बात तो ये है कि झूठ पकड़ने का कोई 100% फॉर्मूला नहीं होता। इंसान का नर्वस होना भी झूठा जैसा लग सकता है और काम झूठ सच जैसा लग सकता है। इसीलिए जो बंदा ये क्लेम करे कि वो हमेशा झूठ पकड़ लेता है, असल में वो सबसे ज़्यादा गलत हो सकता है। माइंड रीडिंग का मकसद ये नहीं होता कि आप लोगों को कंट्रोल करें। असल मकसद ये है कि आप लोगों को समझना सीखें। ये किताब बार बार ये बात रिपीट करती है। ये स्किल्स आपको पावरफुल बनाती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप आजिज़ रहें। गलत इंटरप्रिटेशन रिश्ते तोड़ सकती है, इसलिए सर्टेनिटी के बजाय क्यूरियोसिटी रखिए। जब आप लोगों को समझना सीख लेते हैं तो कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम हो जाते हैं और आप इमोशनली ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। करने के काम ये हैं, सबसे पहले तो हर इंसान का बेसलाइन ऑब्जर्व करना सीखें। सिर्फ एक जेस्चर पर कभी डिसीजन नहीं लें। बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ और चेहरे, इन सब को रीड करें और जल्दी कंक्लूजन से हमेशा बचें। बिहेवियर से ज़्यादा चेंजेस पर फोकस करें। ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहें और सबसे अहम बात कि माइंड रीडिंग को एम्पैथी के लिए यूज़ करें, मैनिपुलेशन के लिए नहीं। उम्मीद है आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कुतुब आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।